आदरणीय पवार जी को आप लोग सुनेंगे। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ही दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है। 2-3 लोग ताली बजाइए, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। बड़ी दुविधा है साहब हमारी। जोगेश्वर जी भाई साहब, आपको खुद अच्छी तरह से जानते हो उस पार्टी को, इसलिए कह नहीं पाते हो। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। और आजादी के इतिहास में ऐसा आत्ममुक्त प्रधानमंत्री हमने दूसरा नहीं देखा था। कभी मुंह से हम नहीं निकलता, हमेशा मैं ही बोलते। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी है जैसे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही प्रधानमंत्री बन गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर चाय कौन बेचता अभी। लेकिन उनसे जो सकारात्मक चीजें वो भी सीखनी चाहिए। अभी बराक ओबामा आए तो मोदी जी ने अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई, और संदेश आप तक पहुंच जाए, व्यंग का तो समर्थन करना। बराक ओबामा को अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, मूल धंधा नहीं भूलना चाहिए। अभी तो दिल्ली में चुनाव और बीजेपी दोनों शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। अभी पवार जी भाई साहब कह रहे थे, बोले आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें ले ली, ये 3 कैसे आ गई? मैंने कहा बाबा से चुनाव प्रचार नहीं करवाया था। बोले ये क्या कर लेंगे 67 लो, जब 282 नहीं कुछ पाए। मैंने कहा भाई साहब, चाहे आम आदमी और कुछ चाहे करो मत करो पार्टी, इतना जरूर कर दिया, आज किसी भी कांग्रेस या भाजपा को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। बीजेपी ने तो बड़ा धुआंधार प्रचार किया। ये अलग बात है कि उसमें धार कम थी और धुआं ज्यादा था। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। दूसरा, सेना भी धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ मोदी जी का ही भूत उतरा है, भक्तों का उतरना बाकी है। लेकिन देश 10 साल तक बड़ा साइलेंट मोड पे रहा साहब। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से थी। ऐसे लगा ही नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं है।